Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्जाम के लिए स्टैंडर्ड 6th और स्टैंडर्ड 9th के बच्चे अपीयर हो सकते हैं। इस एग्जाम के बारे में डिटेल में जानने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। आज हम बात करेंगे ये एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी कौन है, कहाँ से बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं, ये एग्जाम कौन से स्टेट में ली जाती है हमारे भारत के, और क्या अदर स्टेट्स के बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। वीडियो को एंड तक देखिए, पूरी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। फर्स्ट पॉइंट, ग्रेटर बॉम्बे साइंस टीचर एसोसिएशन इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। एग्जाम का नाम है डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन, डॉक्टर होमी भाभा एग्जाम्स। ये एग्जाम जो बच्चे स्टैंडर्ड 6th और स्टैंडर्ड 9th में हैं वो बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। इस एग्जाम के लिए आपका एकेडमिक्स में मीडियम कौन सा भी हो, इंग्लिश मीडियम या मराठी मीडियम, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होती है और आप इसके लिए अपीयर हो सकते हो। इसके अलावा देखो, बोर्ड्स आपका कौन सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड, आईबी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अदर देन महाराष्ट्र, यस, अदर देन महाराष्ट्र के बच्चे भी इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। इस एग्जाम की 4 लेवल्स होती है। फर्स्ट लेवल इस एग्जाम की अराउंड अक्टूबर या नवंबर में होती है, जहां पर आपको 100 मार्क्स के एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। अगर आप अदर देन महाराष्ट्र स्टेट से हो तो आपके लिए ये एग्जाम ऑनलाइन मोड पर ली जा सकती है। इसके साथ ही देखो, ऑल स्टेट्स इन इंडिया ओनली फॉर अदर रीजन, मतलब महाराष्ट्र से बाहर के स्टेट्स के लिए, इफ रजिस्टर्ड थ्रू स्कूल विथ मिनिमम 50 स्टूडेंट्स देन सेंटर इज इन योर स्कूल इन एनी स्टेट। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो, आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका स्कूल इनिशिएटिव लेता है, वहां पर आप मिनिमम 50 स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, तो आपका स्कूल इस एग्जाम का सेंटर बन सकता है। और इसके बाद आप इस एग्जाम को ऑफलाइन मोड पर, फर्स्ट लेवल की बात कर रही हूँ, फर्स्ट लेवल के लिए ऑफलाइन मोड पर अपीयर हो सकते हो। अदरवाइज आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, आप किसी अदर स्टेट से हो अदर देन महाराष्ट्र, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप ये एग्जाम आपके घर बैठे ऑनलाइन मोड पर दे ही सकते हो, राइट? तो ये सबसे अच्छी बात है। ऑल ओवर भारत के बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। इवन आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो यू कैन रेफर फॉर दिस एग्जाम। महाराष्ट्र में बात करो तो 8 रीजन इसके हैं, जिसकी मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, संभाजीनगर, विदर्भ और लातूर। तो अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपकी अगर नियर बाय कोई भी रीजन में आप आ सकते हो, तो यहाँ के रीजन से आप फॉर्म भर दो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के थ्रू, या फिर आपकी स्टेट में आपके घर पर बैठे हुए आप फर्स्ट लेवल के लिए एमसीक्यू पैटर्न की जो लेवल है उसके लिए अपीयर हो सकते हो। ऑलराइट, ये इन ऑल शेड्यूल हम देख रहे हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर इसके फॉर्म्स निकलते हैं अराउंड जुलाई में। फिर लेवल 1 की एग्जाम इस साल हुई थी 8 नवंबर को, टाइमिंग था आफ्टरनून 2 to 4, जिसका रिजल्ट 20 दिसंबर से पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। लेवल 2 की एग्जाम स्टैंडर्ड 6 के लिए 4 जनवरी को हुई थी और स्टैंडर्ड 9 के लिए 18 जनवरी को हो चुकी है, जिसका रिजल्ट अभी आने को है, दैट इज ऑन 7 फरवरी, आने वाले
सैटरडे। इसके बाद जो लेवल है 3rd और 4th लेवल, यहाँ पर एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता है। एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से टॉपिक दिया जाता है, उस पर आपको एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है और उसके इंटरव्यू के लिए आपको मुंबई जाना है। तो ये बात तो सबके लिए सेम है। 3rd 4th लेवल के लिए महाराष्ट्र के बच्चे भी मुंबई जाते हैं, उसी तरीके से अदर स्टेट्स के भी मुंबई जाएंगे। ओके, सो फिर से आपको बता दूं, अदर स्टेट्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये एक यूनिक एग्ज़ाम है जहाँ पर अलग अलग स्टेजेस है। फर्स्ट लेवल MCQ पैटर्न, सेकेंड लेवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, 3rd लेवल यहाँ पर प्रोजेक्ट करना है और 4th लेवल में उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करके इंटरव्यू को अपीयर होना है। तो ये अपने तरीके की एक स्पेशल एग्ज़ाम है, बहुत अच्छी एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा एक्सपोजर इस एग्ज़ाम की वजह से आपके बच्चे को मिल सकता है। सो पेरेंट्स, आप ज़रूर सोचना इस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए आप आपके बच्चे को ज़रूर अपीयर होने देना। और उससे भी अच्छी बात, उसके साथ ही एक और अच्छी बात है कि आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। इसकी फ़ीस भी बहुत नॉमिनल है। देखो यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ीस शेयर की हुई है। तो अगर स्कूल से रजिस्ट्रेशन होता है तो उसकी फ़ी जस्ट 320 रुपीज़ है और अगर इंडिविजुअल भी करते हो तो 500 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। तो एक बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन की हुई एग्ज़ाम है, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड 6 से लेके आगे चल के बच्चे एग्जैक्टली साइंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर साइंस का सिलेबस रेफ़र किया जाता है, साइंस पर ये एग्ज़ाम बेस्ड है। और सेकेंडली स्टैंडर्ड 9th के लिए एग्ज़ाम है। तो 9th में भी एक टर्निंग पॉइंट है बच्चों के लिए। 10th के बाद उनको डिसाइड करना है वेदर दे विल गो फॉर रिसर्च, वेदर दे विल गो फॉर इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर और फील्ड्स बहुत सारे हैं, उनमें वो बच्चे जाने वाले हैं। तो इस वजह से ये एग्ज़ाम अच्छी तरीके का एक्सपोजर देती है। तो ज़रूर आपने इस एग्ज़ाम के लिए बच्चे को अपीयर होने देना चाहिए। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, फिर से बता दूँ, फॉर अदर स्टेट्स अदर देन महाराष्ट्र आपके बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम से इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हो। सेकेंडली, इस एग्ज़ाम की जो 4 लेवल्स हैं उसमें फर्स्ट लेवल के लिए आप ऑनलाइन मोड पर बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है अपने घर बैठे। सेकेंड लेवल के लिए आपको महाराष्ट्र आना है, महाराष्ट्र के जो भी रीजन आपको सूटेबल है वहाँ पर आकर आप सेकेंड लेवल के लिए अपीयर हो सकते हो। और 3rd और 4th लेवल के लिए सबके साथ आपको भी मुंबई जाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके स्कूल मिनिमम 50 स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर कराती है तो आपके स्कूल मतलब मैं फिर से याद दिला दूँ, अदर देन महाराष्ट्र आपकी स्कूल इस एग्ज़ाम के लिए सेंटर बन सकती है। ओके, सो बी पॉजिटिव और आप डिसाइड कर लो कि आपका बच्चा इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर जाएगा। फर्स्ट लेवल के लिए तो कोई इशू है ही नहीं, और अगर स्कूल सपोर्ट करती है तो सोने पे सुहागा। स्कूल्स ने भी इस एग्ज़ाम के लिए सपोर्ट करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप सब जानते हो, जैसे कि MCQ सॉल्व करना इज़ नॉट अ जोक। लगता है सामने आंसर्स दिए हुए हैं, उसमें से एक टिक करना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर ऐसा नहीं है। MCQ सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो, जब तक बच्चे को अच्छी तरीके से समझा नहीं हो, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी टारगेटिंग एग्ज़ाम है और ज़रूर 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 हर बच्चे को ये एग्ज़ाम देनी चाहिए। ओके, सो थिंक पॉजिटिवली टू अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।